बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही जमातों की आबियारी के लिए उनके अफराद हमेशा कुर्बानियाँ पेश करते रहे हैं। जमात अहमदिया की 100 साल से ज़ायद अरसे की तारीख़ हर किस्म की कुर्बानियों से मामूर दिखाई देती है। पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी के वाक़यात रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। इस मुल्क के दूसरे शहरों की तरह जनूबी पंजाब के ज़िली हेडक्वार्टर मुल्तान में अहमदी मियाँ बीवी डॉक्टर्स की अलमनाक शहादत के बाद मोरखा 6 अगस्त सन 2009 को सुबह 10:15 बजे एक अहमदी ताजिर राना अताउल करीम नून को 3 मुसल्लह अफराद ने उनके घर में घुसकर शहीद कर दिया। सुबह तकरीबन 10-10 का टाइम था जब हम लोग उठे हैं, तो इन्होंने कहा मैं धोबी के पास जा रहा हूँ कपड़े लेने के लिए। तो मैं साथ ही चले गई गेट तक, ये भी साथ थी मेरे। तो ये यहाँ पढ़ रहा था बैठ के, तो इसने ये दरवाज़ा खोल के अंदर लेने लगा, तो वो शायद इधर ही पास खड़े थे, वो धक्का दे के अंदर आ गए दरवाज़ा खोल के। मैं वहाँ से गेट बंद करके ऊपर चली गई। मेरी नंद ऊपर बैठी थी इसका पता करने। अभी मैं इससे यही बात पूछ रही थी कि नाश्ता किया है नहीं किया, तो इसने एक चीख भरी है ऐसे मेरे से बात करते हुए। मैंने इसे फ़ौरन पीछे मुड़ के देखा है कि इसने चीख क्यों मारी है। तो इसने जैसे ही चीख भरी है तो वो 2 बंदे अंदर आ चुके थे, और हमने यूं चिल्लाना शुरू किया, शोर मचाया, तो वो कहते खामोश, बोलना नहीं है, खामोश हो जाए। गान यूं किया तो हमसे खामोश हो गए। तो उसके बाद कहते हैं नीचे उतर आओ। हम नीचे उतरे हैं, दीवार के साथ बैठे हैं, तो रस्सी निकाली है जेब में से एक आदमी ने। तो वो एक रस्सी मुझे दिया है कि इसे बांधें, तो मैंने इसे बांधा है। तो उन्होंने फिर चेक किया है कि लूज थी, वो ढीली थी। उन्होंने फिर खुद ही इसे आगे किया है, ऐसे धक्का दे के खुद इसे बांधा है। फिर मुझे कहा है पीछे हाथ करें, मैंने मुझे बांध दिया है। तो मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था, वो इधर यहीं कहीं से आए हैं, तो उन्होंने मुझे आकर धक्का दिया। मैं कुंडी लगा रहा था जब, तो अंदर आए। उन्होंने मेरे से ये पूछा कि लेडीज़ कहाँ है। मैंने कहा ऊपर है। तो सीधा पहले उन्होंने मेरी बहन और मुझे सोफे पे बिठाया, तो फिर वो हमें सीधा ऊपर लेते गए। ऊपर जाकर ना हमें बस दीवार के साथ फेंक दिया। बस 5 मिनट ही गुजरे होंगे, 5 से भी कम। इतनी देर में वो आ गए हैं। राना साहब यहाँ से आए, उन्होंने ऐसे दरवाजे के लिए वो किया, तो मेरे बेटे ने खोलना था। आगे वो यहाँ खड़े थे, उनके इंतज़ार में ही खड़े थे। इधर ही उनको दरवाज़ा खोल के इधर ही उनको मारा है। तो उनकी एक चीख की आवाज़ आई है ऊपर, साथ ही जैसे फायरिंग की हुई है उसके साथ ही चीख की आवाज़ निकली है। तो उसके बाद एक वो जो 2 ऊपर आए थे, उन्हीं में से एक लड़का ऊपर आया है। तो उसने कहा वापस आओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, नीचे उतरो, जल्दी आओ। वो दौड़ते हुए नीचे उतरे और भाग गए हैं। शहीद मरहूम के पड़ोसी मुजफ्फर हुसैन शाह भी, जो जमात अहमदिया से ताल्लुक़ नहीं रखते, इन मुसल्लह अफराद का पीछा करते हुए ज़ख्मी हुए। हाले उन्होंने उत्थे खड़ा सी तो इधरों फायरिंग की आवाज़ आई। मैं कि यार फायर चले ने, वो जिवें खड़े सी ने मेरे को मुंडे कारीगर। मैं कि फायर चले ने, कहते नहीं यार आज शबरात है, किसी ने पटाखे चलाए उन्हें। चले जिवें मामूली थोड़ी थोड़ी आवाज़ सी ने महसूस होया। मैं कि फायर चले ने यार। अच्छा, फिर इन्हें तक देखे तो पर महल्ले वाले सारे इधरों निकले ने, इधरों निकले। मैं फिर जल्दी तेज़ चल गया। तेज़ चले तो इत्थे तक पहुँचे तो इधरों 3 बंदे निकले नकाबपोश, एवं निकले। मैं उन्होंने देख रहे एवं कर गए, तो इधरों इन्हों की वाइफ मेरे इन्नी देर जो मैनू क्रॉस कर गए ने, मैनू कहते मैं पिस्टल करके अगे हट जा। इतने मैंने उन्होंने वाइफ शोर पाया ना, चोर चोर चोर। फिर मैं उन्होंने उस कदमों के पीछे नस पिया, पीछे नसे ना फड़न लई। वो भी पैदल सन। पीछे जो मैं नसे उन्होंने फायर कढ़े, गोली मिस हुई है। गोली जो मिस हुई है, मैं फिर चढ़ाई कर दी। मैं फिर नस पिया। मेरे हाथ वट्टा सी, एक वट्टा मारे मैं, वट्टा उन लगे तो इन्नी देर तक मैं सिर ते होने लगा। दूसरा वट्टा चुकन लगा, उन्हें फायर कर दिता, बुलेट चढ़ा के दूसरा फायर। फिर मैं पीछे हटा और रिक्शे बह के चले गए। आपको आपकी अहलिया ने बड़ी हिम्मत से जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया। फिर मैं दौड़ती हुई वैसे ही
ना मेरा जूता था ना दुपट्टा था। मैं भागती हुई आई हूँ नीचे, वो यहाँ से जा रहे थे, मैंने तीनों को देखा है जाते हुए, मेरे पास ही थे, फायरिंग करते हुए जा रहे थे। और मैं नीचे आई हूँ तो राणा साहब यहाँ बाहर बैठे हुए थे और नीचे सारी ब्लीडिंग हो रही थी, यहाँ लगी हुई थी एक गोली, एक यहाँ पे लगी हुई थी। और उन्होंने ये समझा कि बाहर मुझे मारा है और अंदर मेरी फैमिली को ख़त्म कर दिया है। उन्होंने मुझे ऐसे देखा है ना कि ये जिंदा है, आ गई है। तो मैंने उनको कहा हमें कुछ नहीं हुआ। मैं उनको बार बार हौसला देती रही कि आप खड़े हो। उनकी आंखों पे ऐसे था, वो बोल नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ से जा रहा था, जो गोली लगी है ना वो मुंह के अंदर से निकली है यहाँ से। तो वो बोलने की कोशिश करते रहे मेरे साथ बात करने की, लेकिन मैंने उनको हौसला दिया, मैंने कहा कुछ नहीं होगा। मैं उनके ब्लड को साफ करती रही हूँ। फिर मैं उनको सहारा दे के मैंने इधर शोर मचाया कि कोई है मेरे ले चले। साथ वालों ने कहा है, रेस्क्यू वालों को किया है, फोन आ रहे हैं। मैंने कहा वो नहीं आते, देर हो जाएगी। फिर उनको मैंने खुद ही पकड़ के उठा के रक्शे पे लेके गई हूँ। खुद ही इन्होंने हाथ हिलाया जाते हुए, अपने बेटे को भी, बहन को मिले हैं रास्ते में। मैं पूरा रास्ता उनको ऐसे पकड़ के और उनके जो जख्म थे उन पे दबाती रही हूँ। मैंने वहाँ से फौरन उनको लेके निस्तर में वहाँ ले गया, इमरजेंसी वार्ड में। मैंने कहा आप जो करना है लिख लें, मैं इनके साथ हूँ, आप इनका ट्रीटमेंट करें कि इनकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन उनको जैसे ही सीधा किया है, 1-2 इंजेक्शन लगे हैं, ड्रिप लगे है, उनके बाद इनकी 1-2 दफ़ा गले से आवाज़ निकली है क्योंकि गले में यहाँ सारी वो खून जमा हो गया था, तो सांस लेने में दुश्वारी हुई है। बस उसके बाद ऐसे सोए हैं कि मुझे फ़ौरन यकीन हो गया कि मैंने कहा ये ख़त्म हो गए हैं। जख्मों की ताब न लाते हुए आपने अस्पताल में कुछ ही देर के बाद जामे शहादत नोश कर लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपके साथ रहने वाले आपके छोटे भाई को अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास तकदीर से हिफाजत में रखा। साडा बनया सी रात दा प्रोग्राम बनया सी कि मेरा दोस्त एक नाराज, यानी कि क्लाइंट से हमारा, उन्होंने कहा जी उन्होंने जाके मना के आई सुबह। डीजी खान रहते सी मैं, फिर सुबह वो सुते सी भाई, मैं सुबह अर्ली निकल गया उधर ही, यानी कि मैं मुजफ्फरगढ़ तक ही पहुंचा सी। पीछे मैंने इतला मिली, अंदाजन इतला मिली मैंने, हाँ जी, मैंने मिली तकरीबन 11:15 दे टाइम होना इतला मिली मैं। शहीद मरहूम ने ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मास्टर्स की डिग्री एग्रीकल्चर में हासिल की और गुज़श्ता 10 सालों से मुल्तान शहर में शाहरुख आलम के इलाके में मुकीम थे। आप अपने छोटे भाई के साथ पोल्ट्री फीड्स एंड मेडिसिन्स का कारोबार करते थे। राहुल करीम साहब उस इलाके में लोगों की आंख में इसलिए खटकने लगे थे कि इन्होंने बहुत कम अरसे में अपने आप को इस्टेब्लिश किया, और इस्टेब्लिश इस तरह किया कि इनके जो क्लाइंट्स हैं वो इनकी ईमानदारी, इनकी रास्तगोई और इनके अखलाक से मुतासिर होकर इनके पास आते थे। लोगों के मना करने के बावजूद, चूँकि ये जनरली जो इलाका है ये न्यू मुल्तान का, यहाँ पे कसीर तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जो उस प्रोपेगेंडे की जद में आते हैं। जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं जिनमें डॉक्टर्स सर फहरिस्त हैं, उनको और कामयाब कारोबारी लोगों को, उनको टारगेट किया जा रहा है। राना अताउल करीम जमात अहमदिया के साथ निहायत इखलास और वफा का ताल्लुक़ रखने वाले एक फ़िदाई वजूद थे। दीनी मामलात बहुत अगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंदे सी। और लास्ट टाइम मैंने उन्हें दसिया सी कि यार वो मेरी वसीयत है सी ते मैं कुछ पैसे की अदायगी करनी, ते वो तकरीबन मैंने दसिया एक दिन बड़े खुश बैठे सी। मैं क्या वो खैर है, कहते यार मैं वसीयत देना सी चाहता, मैं क्लियर किया होया, अज मैं क्लियर किया है। कहना तू अपने क्लियर करते ने, मैं यार मेरा थोड़ा एक रहा, बाकी मैं क्लियर करता है।